मन अशांत क्यों रहता है पहले समझो। यह अशांत तभी होता है इसको चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मन को एक चीज चाहिए सुख, मन को एक चीज चाहिए शांति, मन को एक यार चाहिए जो सदैव मुझे प्यार करे। वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं। हाँ, जो तुम्हें सुखी कर सके। हाँ, दूसरा हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए तो सिर्फ ईश्वर हैं। मेरे बच्चे, एक बार एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा, प्रभु मेरे मन में निरंतर विचारों की हलचल रहती है, मैं कभी भी शांति अनुभव नहीं कर पाता, इसका उपाय क्या है? मेरे बच्चों, तब मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक शांत सरोवर के पास ले जाकर कहा, जल में एक पत्थर फेंको। उस युवा सन्यासी ने ऐसा ही किया। पानी में तरंगें उत्पन्न हो गईं। फिर मैंने उससे कहा, समझाया, अब प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद तरंगें शांत हो गईं और पानी फिर से स्थिर हो गया। फिर मैंने यही समझाया, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम बहुत अधिक विचारों में उलझे रहते हो तो मन अशांत होता है, लेकिन यदि तुम उसे शांत रहने दोगे तो विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। ईश्वर के चिंतन में रहो मेरे भक्त, सदा मेरा चिंतन करते रहो। इस दुनिया के चिंतन में तुम्हें मिलेगा ही क्या? यदि तुम मेरा चिंतन करोगे तो तुम देखोगे, तुम पाओगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जो भी तुम चाहते हो वह सब मैं कर रहा हूँ, सब होगा। दुनिया का चिंतन करना तुम्हें बेचैनी, तकलीफों और पीड़ा, चिंताओं में डालेगा, और मेरा चिंतन करना तुम्हें सुख देगा, समृद्धि देगा, तुम्हें श्रद्धा सबूरी देगा, और तुम श्रद्धा सबूरी से सब कुछ पा सकोगे। श्रद्धा सबूरी रखोगे, तुम्हारा मन बेचैन नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। श्रद्धा सबूरी रखोगे, तुम अपने कार्यों को ठीक से कर पाओगे, अपना मन अपने कार्यों में लगा पाओगे और तुम सफल भी होगे। मैंने तुम्हें सरल जीवन का यह मंत्र श्रद्धा सबूरी दिया है। मेरी भक्ति में वही है सदैव जिन्हें श्रद्धा सबूरी याद रहती है, जो श्रद्धा सबूरी का सदैव पालन करते हैं और श्रद्धा सबूरी अपने पास रखते हुए श्रद्धा सबूरी मुझे भी देते हैं। मैं अपने भक्तों से श्रद्धा सबूरी चाहता हूँ और वे मुझे देते हैं। इसके बदले में मैं उन्हें शांति, सुकून, चिंता रहित, ईश्वर को चाहने वाला, ईश्वर का प्रेमी और कुछ भी बड़े सरलता से, बड़े समझदारी से, आसानी से हासिल करने योग्य, उसके पास योग्यता, सब मार्ग में, सब कार्यों में सफल, असंभव का कहीं प्रतीक भी नहीं, संभव ही संभव, उसके जीवन की रक्षा, बीमारियों से भी रक्षा, हर एक असाध्य बीमारी से रक्षा, सब कुछ संभव, निरोगी जीवन और भी बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा आदि। जो दिखता संसार में माया ही तो हो या, माया ठगनी मोहिनी पहचाने न कोया। मन को व्यथित करने वाली यह माया, मन को सुख दिखाने वाली यह माया, मन को पीड़ित करने वाली यह माया, मन को चिंतित करने वाली यह माया। मेरे बच्चे, श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों, यह माया अच्छे अच्छे ज्ञानियों, अच्छे अच्छे बुद्धिमानों, योगियों, तपस्वियों को भी उनके मार्ग से भटकाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन इन सबसे ऊपर है भक्त, जो प्रभु का प्रेमी है, माया का नहीं, माया के सुखों का भी नहीं। उसको माया उसके मार्ग से नहीं भटका पाती। मेरे बच्चों, इस प्रकृति में, इस धरती पर सच्चा सन्यासी वही है जो ईश्वर के सिवा किसी को न चाहता हो। जो ईश्वर का प्रेमी है उसे ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता हो। वह सब में ईश्वर के ही दर्शन करता हो, ईश्वर की ही लीला का अनुभव करता हो। वह कभी नहीं फंसता, वह कभी नहीं निराश होता, उसका मन कभी नहीं व्यथित होता। वह इस माया के बीच रहकर भी माया से अलहदा होता है। वह प्रभु का दास होता है, प्रभु का प्रेमी होता है। श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे सलीके फकीर का तो कहना ही क्या। लेकिन जो श्री हरि के चरणों को कस के पकड़ लेता है, कस के पकड़े रहता है, माया उसका कुछ नहीं करती। उसका मन माया से व्यथित नहीं होता है, माया में चिंतित नहीं होता है और न ही परेशान होता है। कोई भी कष्ट, कलह उसके मन को छू नहीं सकती। वह प्रभु का प्रेमी है, माया का नहीं, माया के सुखों का नहीं। वह जानता है माया का सुख कुछ भी नहीं है, भ्रम मात्र है, सत्य तो ईश्वर है।